एआई की सहायता से आप अपने क्या है शरीर की किसी भी बीमारी को चेक कर सकते हैं और उसका इलाज भी ढूंढ सकते हैं। एआई की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, केवल आपको टेक्स्ट लिखना है और वो क्या है ऑटोमेटिक वीडियो के अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। आपको वीडियो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एआई का यूज आज के समय फैक्ट्री के अंदर बहुत होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को उठाने में या कोई कार्य करने के लिए एआई का यूज किया जाता है। तो हमने देखा कि एआई हर एक जगह क्या है इसका यूज देखने को मिलता है। तो एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपने चैट जीपीटी सुना होगा, जो कि आज के समय में काफ़ी फेमस है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि एआई क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या ड्रॉबैक हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम क्या है डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने क्या है हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, तो शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे क्या है चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि आप जो है हमारे सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ होती हैं जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता हूँ या उनके विषय में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फेसबुक के ऊपर वो चीज़ डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर अर्थात जैसे कि आप फिल्मोरा 11 का कैसे लोगो रिमूव करेंगे या काइन मास्टर का कैसे जो है आप लोगों को रिमूव करेंगे, इस टाइप के वीडियो में क्या है फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते समय सबसे पहले बात करते हैं कि एआई क्या होता है। एआई का अगर हम मीनिंग की बात करें तो एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हिंदी में क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है एक बुद्धि, जैसे कि हमारे अंदर ये जो ब्रेन होता है ये क्या है प्रकृति तथा नेचुरल है। लेकिन जो रोबोट्स आपने देखा होंगे उनके अंदर क्या होता है नेचुरल नहीं होता है ब्रेन, वो क्या होता है बनाया गया है मनुष्य के द्वारा। तो जब मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है आर्टिफिशियल ब्रेन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे अगर एआई को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं तो जब से कंप्यूटर का क्या है आविष्कार हुआ है तब से लगातार हम क्या है हम लोग कंप्यूटर पर निर्भर होते जा रहे हैं। हर इंसान रोजाना अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में क्या है कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो ये बात सही है, हम काफ़ी जगह कंप्यूटर की भी देखते हैं, चाहे मोबाइल हम यूज करते हों या ऑफिस के अंदर जाते हैं वहाँ भी कंप्यूटर मिलते हैं। तो हमें काफ़ी जगह कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, अर्थात हर एक इंसान डेली कुछ ना कुछ कंप्यूटर के ऑप्शन का यूज करता रहता है। अब हम इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं एआई का ही थोड़ा डिटेल्स में। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक विधि होती है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है एक मेथड है जिस मेथड का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाया जाता है जो क्या है मनुष्य के तरीके से सोचने लगता है, उसके तरह से क्या है कार्य करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट की मैंने इमेज ली है। ये रोबोट जो होते हैं इंसान की तरीके से कार्य करते हैं, सोचते हैं, इनके अंदर भी कुछ फीलिंग्स आती हैं। तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर एक मूवी फेमस मूवी है रोबोट, जो कि आपने देखा होगा कि रोबोट के ऊपर बनाई गई है मूवी। वहाँ पे डिटेल से सब चीज़ें आप देख सकते हैं मूवी के अंदर कि रोबोट कैसे कार्य करता है, क्या क्या अनुभव कर सकता है, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं इसी में कि एआई क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसान की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आदि। अर्थात एआई जो होता है इसको ऐसे डेवलप किया जाता है जो कि इंसान के तरीके से कार्य करता है। तो ये सोच सकता है, याद रख सकता है, कोई चीज़ सीख सकता है, ये कोई निर्णय ले सकता है, किसी प्रॉब्लम को क्या कर सकता है हल कर सकता है। इसके जो एग्जांपल आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एक सिंपल सा अगर उदाहरण बताऊं तो आपने देखा होगा जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं उनके अंदर एआई इस प्रकार से डेवलप किया जाता है। अगर आप उसको जिस
टेम्परेचर के ऊपर सेट कर देंगे तो जैसे उस फ्रिज के अंदर टेम्परेचर उतना होगा वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे टेम्परेचर घटता है वो ऑटोमेटिक क्या है, कूलिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही रूम के अंदर जो एसी का यूज हम लोग करते हैं वो भी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जैसे कि अगर आप अपने रूम का अगर 30 सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो उतना ही रहेगा। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा एसी चालू हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर थोड़ा कम पड़ेगा एसी ऑटोमेटिक क्या है, बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका रूम का 30 सेल्सियस ही टेम्परेचर क्या है, बना रहता है। अब हम इसमें थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि ये किसकी ब्रांच है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट मशीनों को क्या है, बनाया जाता है जो इंसानों की तरह क्या है, सोचते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं। अभी तक हमने यहाँ तक डिटेल से समझ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब ये अगर हम ब्रांच बात करें कि ये किसकी शाखा है, तो ये भी एक शाखा है। यह एक शाखा है जो कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत आती है और मानव जैसी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर और मशीन में क्या है परपच करने के अर्थात प्राप्त करने का अध्ययन करती है। अर्थात ये कंप्यूटर के अंदर मानव शक्ति को क्या है, प्राप्त करने का अध्ययन करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है इसको रोबोट के अंदर कन्वर्ट किया गया है। अर्थात रोबोट जो सोचता है जैसा कि हम सोचते हैं वैसे रोबोट भी सोच सकता है। तो ये ब्रांच होती है साइंस की जहाँ पे ये सब चीज़ें कार्य की जाती हैं, कैसे कि एक मशीन इंसान की तरीके से कार्य करती है। अब हम थोड़ा सा इसमें और बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या होते हैं एआई के। तो एआई के प्रयोग बहुत स्तरों में किया जाता है। तो इसमें हम कुछ डिटेल से बात करते हैं कि क्या क्या इसके लेवल या स्तर इसके हैं जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि ई कॉमर्स के स्तर में, तो ई कॉमर्स में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन और शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेज़न कंपनी करती है जिससे कंप्यूटर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड का पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेज़न भी क्या है, एक ई कॉमर्स अर्थात एआई सिस्टम को यूज़ करता है। वहाँ पे आप कोई भी कपड़े यूज़ देखना चाहते हैं तुरंत डालते हैं, कलर वहाँ पे सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एआई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी मदद से ऐप्स और वेबसाइट में क्या है, चैट बोट का निर्माण किया जाता है। चैट बोट सीधे क्या होते हैं, कस्टमर से बात कर सकता है। इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं रहता। चैट बोट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इस पर हम एक अलग या सेपरेट वीडियो डिटेल से बना देंगे, उस पर हम बताएंगे चैट बोट क्या होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसके उदाहरण में। तो एजुकेशन के अर्थात तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या यूज है। तो एआई जो है तकनीकी का इस्तेमाल जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है ताकि बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को क्या है, कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकते हैं। अर्थात तो क्या है, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप मान लिया कि आप परमाणु दिखाना चाहते हैं तो परमाणु तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन एआई की सहायता से आप एनिमेटेड एक वीडियो बना के आप समझा सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं इमेज में परमाणु है, उसके केंद्र में नाभिक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहे हैं। ऐसे ही बल्ब का आप ग्लो दिखा सकते हैं, लेकिन ये रियल में दिखाना थोड़ा कठिन है। तो ये क्या है, एनिमेशन करके भी दिखाया जा सकता है। तो इसमें भी एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं स्वास्थ्य और दवाओं का विज्ञान। अर्थात स्वास्थ्य और दवाओं के विज्ञान में इसका क्या यूज है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एआई डेटा विश्लेषण और मशीन जो है लर्निंग का उपयोग करके लोगों की पहचान, इलाज की सिफारिश, चिकित्सा परामर्श और परामर्श यूटिली अनुसंधान में मदद करता है। जैसे कि अगर मान लिया हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए क्या करता है, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, आपके शरीर के ऊपर लगाई जाती है, माइक टाइप से होती है, उससे क्या आपके इंटरनल के पार्ट सभी वहाँ पे शो हो जाते हैं। उसमें पता हो जाता है कौन सा पार्ट फ्रैक्चर है, कौन सा पार्ट डैमेज है। उसके हिसाब से फिर क्या है, एआई अपने आप क्या है उसमें मेडिसिन भी दे देता है, उसमें बता देगा कि इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन आती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मेडिसिन या मेडिकल लाइन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं स्वचालित विज्ञान। स्वचालित विज्ञान अर्थात तो इस प्रकार के कुछ डेवलप किए जाएं या मतलब उपकरण जो क्या है स्वचालित हों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान के क्या है स्तर में भी एआई का उपयोग क्या है किया जाता है। यह वैज्ञानिक डेटा को विश्लेषण करता है
और उन्नत मॉडल बनाने में क्या है मदद करता है, और नई खोज का वैज्ञानिक उत्पादों के लिए नए संभावित पथों को भी बताता है। अर्थात ये जो है नए नई खोज कैसे हो सकती है उनके विषय में क्या है स्वचालित विज्ञान का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर अर्थात कृषि के क्षेत्र में इसके क्या उपयोग हैं। तो इसका जो है प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एआई तकनीकी की मदद से सॉइल और मिट्टी की कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई किसान है उस खेत में अगर बोता है तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात तो एआई की सहायता से उसमें मिट्टी की जांच की जाती है, फिर उसमें बता भी देगा कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा इसमें आपको है कंपोस्ट या खाद डालनी पड़ेगी। अब हम इसके थोड़ा अगले एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। तो मार्केटिंग के क्षेत्र में, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एआई की मदद से डेटा को एनालाइज किया जाता है जिसके कारण कंपनी को यह पता चलता है कि किस समय कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने या घटने वाली है। अर्थात तो इसमें जो है क्या होता है कि डाटा एनालिसिस की जाती है कि जैसे मान लिया जनवरी में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, फरवरी में कौन सी ज़्यादा चीज़ बिकती है, किस समय क्या डिमांड रहती, ये सभी चीज़ों का डेटा जो होता है क्या है कलेक्ट करके जो है ये सब कार्य एआई करता है। उसके आधार पे एक रिजल्ट बनाता है कि इस समय ये चीज़ की ज़्यादा सेल रहती है, इस समय की सेल ये कम रहती है। तो इसके आधार पे एआई काम करता है, वो उसी के आधार पे आप क्या है प्रोडक्ट को अपने बना सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बात करें गेमिंग के क्षेत्र में। तो गेमिंग के क्षेत्र में भी क्या है काफ़ी यूज देखने को मिलता है एआई का। जैसे कि गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे कि चेस और पजल के गेम में इसका इस्तेमाल क्या है किया जाता है। चूँकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है इसलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में क्या है किया जाता है, क्योंकि इसमें सोचने की क्षमता होती है तो इसलिए इसको खेल या जहाँ पे दिमाग लगता है वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं ग्राफिक्स में क्या इसका यूज है। तो ग्राफिक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज होता है, जैसे कि लिखित नोट्स को ऑडियो में बदलना, अर्थात आपने जो लिखा हुआ उसको ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑडियो को वीडियो में कैसे बदला जाता है, इसके बाद वीडियो को टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं इसमें भी हम बात करेंगे, टेक्स्ट को वीडियो में कैसे बदलते हैं, टेक्स्ट से वीडियो को कैसे बनाएं, ये सभी चीज़ें क्या है एआई की सहायता से आप कर सकते हैं। एक इमेज को डायरेक्ट आप बोलेंगे आपका थंबनेल डायरेक्ट बन जाएगा, ये सभी चीज़ें क्या है ग्राफिक्स के अंदर अंतर्गत आती हैं। इस पर तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डिटेल से आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे कैसे कार्य किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसके काफ़ी उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ उदाहरण पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो एक उदाहरण है SIRI के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। यह एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट है। यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में क्या है, सिर्फ ये किस में चलता है, आईफोन और आईपैड में उपलब्ध होता है। यह आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पे क्या है इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकता है, फ़ोन से क्या है कॉल कर सकता है, जैसे आप इसमें बोलेंगे ऑटोमेटिक वैसे ही क्या है कार्य करता है। लेकिन ये जो है केवल आईफोन और आईपैड के अंदर कार्य करता है, जिसको एप्पल कंपनी ने क्या है बनाया हुआ है। अगला इसका अगर हम बात करें उदाहरण में तो टेस्ला के विषय में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ना केवल स्मार्टफोन बल्कि ऑटोमोबाइल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि मोबाइल लैपटॉप में ही क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य कर रहा था, लेकिन अब देखने को मिला कि ऑटोमोबाइल्स में भी इसके यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर आप एक कार की बात करें तो आप टेस्ला के बारे में जानते होंगे। यह अब तक की उपलब्धि जो है उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में एक है। टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादक क्षमताओं और पूर्ण जो है तकनीकी नवाचार जैसे फीचर उपलब्ध होते हैं। ये टेस्ला के द्वारा एक कार बनाई जो कि क्या है इसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक चलती है, ऑटोमेटिक मुड़ जाती है, ऑटोमेटिक रुक जाती है, ट्रैफिक को देख के रुक जाती है, मतलब हर चीज़ इसके अंदर क्या है ऑटोमेटिक सेट होती है। तो ये टेस्ला ने इसका निर्माण किया था। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसमें गूगल मैप का। तो गूगल मैप के विषय में तो सभी ने सुना होगा। गूगल मैप जो है कई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है।
हमें किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैपिंग के साथ क्या करता है, जेंट्स टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और उसी का प्रयोग करके क्या है, सही रूट को हमें बताती है। अर्थात अगर आप कोई भी रास्ता भूल जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अर्थात गूगल मैप का यूज करके आप आसानी से रास्ता पता कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक एआई का ही बहुत अच्छा टूल है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करते हैं, जैसे कि नेस्ट या की बात है। तो नेस्ट क्या है, नेस्ट सबसे प्रसिद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है 60 का स्टार्टअप में एक था और इसे 2014 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया था। पहले क्या था, ये बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन गूगल ने इसको क्या है, फिर 2014 में खरीद लिया था। नेक्स्ट लर्निंग जो है थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता था। नेक्स्ट का यूज जो किया जाता है आपके जो है व्यवहार को अध्ययन करके आपकी एनर्जी को बचा सकता है। जैसे कि अगर इसमें हम थोड़ी सी बात करें कैसे व्यवहार की को अध्ययन करके एनर्जी बताता है, तो जैसे कि अगर आप एक रूम में रहते हैं, अगर आप रूम छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे क्या है, अगर लाइट ऑन आपने रख दिया है तो ये जो होता है सिस्टम ऑटोमेटिक क्या है, आपके सारे लाइट को ऑफ कर देगा और आपकी ऊर्जा क्या है, बच जाएगी। अगले इसके हम एग्जांपल पे हम बात करें तो इको को अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपको मौसम का हाल बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है तथा सपोर्ट्स स्कोर भी प्रदान कर सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इको के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि क्या क्या कर सकता है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस है वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये क्या है, गाने लिख सकता है। बस आपको एक बार टाइप करना है कि बेस्ट सॉन्ग, ये पूरा सॉन्ग लिख देगा। ये कैसे लिखता है, इसके ऊपर हम चैट जीपीटी या चैट जीपीटी 4 चैट जीपीटी 3 के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद आपके लिए क्या है, लोगो को डिजाइन कर सकता है। इसके क्या है, शेयर बाज़ार में क्या है, ये ट्रेंड बता सकता है कि क्या इस समय ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसका भी बता सकता है। डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलतियाँ उसको भी ढूंढ के आपको बता सकता है। ऐसे इसमें अगर कुछ और इसके बात करें एडवांस फीचर में, तो जैसे कि इसका 5वां नंबर है, आपकी जो है स्पीच में आपके इमोशन को समझ सकता है। अगर आपने स्पीच लिखी तो उसमें समझ सकता है कि आप कैसे हैं, उदास हैं, खुश हैं, वो भी समझ सकता है। किसी भी भाषा को बिल्कुल सटीकता से ट्रांसलेट कर सकता है, आपके पसंद की चीज़ों को सुझाव दे सकता है, वहीं पे काफ़ी कार्य कर सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ क्या क्या हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम लाभ में थोड़ी सी बात करें तो इसके लिए आप लाभ में देख सकते हैं, एआई रोबोट से इंसानों से बेहतर किसी भी बीमारी को पहचान सकते हैं। अर्थात जो एआई रोबोट्स होते हैं वो आपकी बीमारी को अच्छे से पहचान सकते हैं। इसका एक अच्छा सा अगर हम उदाहरण बात करें, सिंपल से थर्मामीटर जो होता है वो आपका करेक्ट बुखार बताएगा, लेकिन आप अगर हाथ से पकड़ के किसी का फीवर चेक करेंगे तो हो सकता है वो सही तरीका ना रहे, सही बुखार ना पता चले, लेकिन थर्मामीटर से आप सही बुखार बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरनल पार्टों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मशीनों की सहायता से सही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसका दूसरा हम बात करते हैं एप्लीकेशन में इसके या इसके क्या क्या फ़ायदे में। तो ये जो होता है एआई की मदद से फसल में लगी बीमारी और कीड़ों को आसानी से पता लगा सकते हैं या फसल की उपज का भी अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात क्या है, अगर इसमें कोई भी आपने फसल बोई है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, उसमें कोई रोग लग रहा, तो वो भी क्या है एआई सिस्टम आपको बताएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि इस पेड़ अगर इसकी ग्रोथ इतनी है तो इसमें कितना क्या पैदावार होगी, वो भी आप जो बता सकते हैं इस एआई सिस्टम की सहायता से। अब इसमें हम थोड़े से अगले टॉपिक के ऊपर इसमें बात करते हैं कि एआई का क्या फ़ायदा है। तो एआई बिना रुके 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। जैसे कि अगर डांस में बात करें तो एक व्यक्ति क्या है मिनिमम 1 घंटा 2 घंटे ही डांस कर सकता है, लेकिन रोबोट्स जो होते हैं वो 24 घंटे तक डांस कर सकते हैं, उनको कोई थकावट क्या है महसूस ही नहीं होगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या नुकसान हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इसके नुकसान क्या क्या है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ की बात करें तो इसके काफ़ी लाभ होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान में भी हम बात करने वाले हैं।
इसका सबसे एक बड़ा नुकसान है बेरोज़गारी, क्योंकि बेरोज़गारी का मतलब अगर हम लोग इतने अच्छे रोबोट डेवलप कर देंगे, तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि टेस्ला ने ऐसी एक कार बना दी जिसमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो अब क्या है, अगर ऐसी सभी कारें बन जाएंगी तो कोई ड्राइवर की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो भी क्या है, ड्राइवर फिर क्या कार्य करेंगे, तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसे ही काफ़ी चीज़ों में जैसे कि रोबोट जो है काफ़ी कार्य कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते, तो भी क्या है, वहाँ पे जो है उनके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बेरोज़गारी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि जेसीबी मशीन जो होती है मिट्टी वगैरह खोदने के काम में आती है, तो उससे क्या है, काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ जाती है। अब बात करें मनुष्य के लिए संभावित खतरा क्या है, तो यदि हमने एडवांस एआई रोबोट से बना लिए जो सोचने में क्या है, सक्षम है, हमारी तरह काम कर सकते हैं, तो एआई रोबोट इंसानी क्या है, सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अर्थात अगर हमने ऐसे रोबोट बनाए जो हमारी तरह से सोच सकते हैं, हमारी तरह कार्य कर सकते हैं, तो फिर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी। तो ये प्रॉब्लम है एआई के, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि चैट जीपीटी क्या होती है, कैसे ऑडियो टू वीडियो कन्वर्ट करेंगे, कैसे टेक्स्ट टू वीडियो बनाएंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।